Hello, my dear students. How are you? Hope so. All of you are well. In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Myself, Farmish Khan. You're watching CGP Genius. Welcome to my YouTube channel. So, in this video, actually, we are going to discuss about Newton's second law of motion. So, previous lecture में हमने डिस्कस किया है इनर्शिया को डिस्कस किया है. न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, पहला कानून है, उसको हमने देख लिया है. अब जो न्यूटन का दूसरा कानून है उसको देखना है. देखिए, पहले कानून में क्या था. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा था, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, कोई बॉडी मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में इन अ स्ट्रेट लाइन तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे. ओके, तो अब जो न्यूटन का दूसरा कानून है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब हम उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे. क्या बात है जी. हाँ, अब अगर वो रेस्ट में या मोशन में, हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, अब एक बॉडी रेस्ट में है तो आप उसके ऊपर जब मोशन लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगा. पहले रेस्ट में था, फोर्स लगाने के बाद, ठीक है, आप उसके ऊपर मोशन लगाएंगे. मैंने कहा सॉरी, एक बॉडी है वो रेस्ट में है, ठीक है ना, आप उसके ऊपर मोशन नहीं लगाएंगे, आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे. ठीक है. अच्छा, एक बॉडी रेस्ट में है, आपने उसके ऊपर क्या किया, फोर्स लगाई है. ओके, तो फोर्सेस का मजमूआ क्या होता है, यू नो, नेट फोर्स. ओके, सो एक बॉडी रेस्ट में है तो आपने फोर्स लगाई है, ठीक है ना, फोर्स लगाई है तो वो बॉडी मोशन में आ जाएगा. रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, हम अच्छे से जानते हैं, दूसरे चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है. ठीक है. हाँ, तो अगर कोई बॉडी मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, किसी स्पीड में है, किसी वेलोसिटी में है, ऑलरेडी मोशन में है, तो उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि वो मोशन में था तो उसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा फोर्स लगाने से. ठीक है ना. अब वो जो वेलोसिटी में चेंज होता है वही तो होता है एक्सेलरेशन. यानी कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है. अब वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज डिसेलरेशन. ओके, हाँ, ओके जी. तो अब तो ये पता चल गया आपको कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये तो भाई वो जोन वाला लहजा हो गया है. अच्छा, चलो ठीक है, मतलब समझ आ गया ना आपको कि हम फोर्सेस जब लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो क्या होता है. अब देखिए ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इसकी जो स्टेटमेंट है, कोई भी लॉ होता है तो आपने हेडिंग में डेफिनेशन नहीं लिखना होता, स्टेटमेंट लिखनी होती है. लॉस की हमेशा स्टेटमेंट होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. सो इसकी स्टेटमेंट आपने अच्छे से याद कर लेनी है. इसमें अगर गलती होगी तो नंबर नहीं मिलने वाले. बहुत इंपॉर्टेंट है. F इजिकल टू एम में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है. F इजिकल टू एम में इसके जो वो है, क्या होता है भाई, न्यूमेरिकल्स, वो बहुत आते हैं. ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है ये. F इजिकल टू एम में न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, इसकी जो स्टेटमेंट है आपने इसमें गलती नहीं करनी है. ये स्टेटमेंट समझ आ गई है तो आपको ये कैलकुलेशन समझ आ जाएगी. ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट को हम करते हैं. इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, हम किसी बॉडी के ऊपर क्या कर रहे हैं, नेट एक्सटर्नल, नेट का मतलब मजमूआ फोर्सेस का, एक्सटर्नल फोर्सेस का, नेट एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, इट एक्सेलरेट्स, ये क्या कर रही है, फिर ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं ये एक्सेलरेट करती है द बॉडी, उस बॉडी को, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में उस बॉडी को एक्सेलरेट कर देती है. यानी एक बॉडी अगर मोशन में है तो उसको फोर्स लगाया हमने, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, मतलब एक टॉय कार है, ठीक है, उसको ऐसे रेस दो और वो आगे जा रही है. ठीक है, वो ऐसे टॉय कार थी, उसको आपने ऐसे रेस दिया और वो ऐसे आगे जा रही थी, आपने इस डायरेक्शन में आगे ना उसको ऐसे ठुड्डा मार दिया. अब भाई आपने इस डायरेक्शन में उसको इस तरह से मारा है ना, तो वो क्या जाएगी, इसी डायरेक्शन में ही फिर जाएगी ना. वो कौन सा, वो इस डायरेक्शन में भी जाती रहेगी. आपकी फोर्स ने उसको इधर मारा तो वो इधर ही जाएगी. ठीक है, तो इसमें यही बात है. If a net external force acts upon a body, it accelerates the body in the direction of force. The magnitude of acceleration, ठीक है, is directly proportional to the magnitude of force. वो कहता है वो जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, जो वेलोसिटी में चेंज होता है ना, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, अब उस वेलोसिटी के अंदर जो चेंज पैदा हो रहा है, जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रही है फोर्स के ऊपर, जो हम फोर्स लगा रहे हैं.
अगर हमारी फोर्स ज्यादा है, फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा। अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड कम है, एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मतलब ये हो गया कि जितनी ज्यादा मास होगा किसी बॉडी का, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि मास ज्यादा है ना, तो फिर मास ज्यादा है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फिर, कम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन से, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इसका मतलब ये हो गया जितनी आप मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी के ऊपर, तो उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उतनी ही उसकी मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है ना, अगर फोर्स ज्यादा है एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर फोर्स कम लगाई है तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। इज इट क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब यही एक्सेलरेशन जो पैदा हो रहा है किसी बॉडी में ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है ना, तो फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है, हैवी होता है, उसके ऊपर फोर्सेस लगाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, एक ट्रक आ रहा होता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, उसके ऊपर हम फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ट्रक को या बस को, ठीक है, तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है ना, तो यही बात होती है कि एक्सेलरेशन जो है उन बॉडीज में ज्यादा पैदा होता है जिसकी जो मास है वो क्या होगा, कम होगा। जैसे टॉय कार थी, छोटी सी थी, उसके ऊपर फोर्स लगाया जितनी मैग्नीट्यूड में, उतनी मैग्नीट्यूड में उस बेचारी ने, उसकी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन पैदा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मास कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा, मास ज्यादा, एक्सेलरेशन कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब उसके बाद देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, F ओवर M। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन जब खत्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। अब यहाँ पर आप K भी लगा सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर K भी लगा सकते हो। ठीक है ना, आप U भी लिख सकते हो यहाँ पर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी MA के, F इज इक्वल टू K MA, F इज इक्वल टू K की जगह पर 1 MA, तो आप इसको F इज इक्वल टू M में लिखोगे भाई। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो तो लगा दो। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास। अब इस तरह से भी लिख सकते हो आप इसको, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 क्यों लगाया, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की जगह पर 1 लगाया तो फिर हमारे पास F इज इक्वल टू M में निकल के आता है। तो फार्मूला है हमारे पास, जो इक्वेशन है हमारे पास न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, वो यही है, F इज इक्वल टू M में। ठीक है, A यहाँ पर एक्सेलरेशन है, M क्या है, किसी भी बॉडी का मास है। अब आपसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ये लिखना है आपने, वो 1 न्यूटन की क्या डेफिनेशन है। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर हमने 1 जो लगाया हुआ है और ये फार्मूला निकला हुआ है, कांस्टेंट की जगह पे 1 पुट किया हुआ है, उसको हम यूं डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे 1 न्यूटन इज द फोर्स। 1 न्यूटन क्या है, इज द फोर्स है, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है क्या होता है, फोर्स का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, अब 1 न्यूटन, अब ये फोर्स है ना, फोर्स ये कितने की 1 न्यूटन की लग रही है। अब ये जो मास होगा वो होगा 1 kg, एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यस, ये जो सारी चीजें हैं ना, इसी ये फार्मूला ऐसे इसको डिफाइन करेंगे हम इस तरह से, 1 न्यूटन इज द फोर्स। ठीक है, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट है ना वो क्या है। अब देखो, जब भी हम डेफिनेशंस इस तरह से याद करेंगे ना, किसी भी हम इसकी फार्मूलाज होते हैं और वहां पर जैसे 1 न्यूटन है, ऐसे कोई और चीज आ जाएगी। ठीक है, उसको हम उसकी जैसे यूनिट्स होते हैं उसकी बात करते हैं, जैसे फोर्स है उसके न्यूटन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं करेंगे, उसकी यूनिट की बात करेंगे, मास है मास का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, उसके डेफिनेशन के अंदर हम उसके किसकी बात करेंगे, केजी की बात करेंगे। देखिए ना, यूं लिखेंगे हम 1 न्यूटन, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 न्यूटन की बात की ना, 1 न्यूटन क्या है, इज द फोर्स, क्या है, फोर्स है, which produces an acceleration, जो कि क्या पैदा कर रही है, एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, किसकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है,
एक्सेलरेशन का, तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखें 1 न्यूटन कहा मैंने, मतलब मैं फोर्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर देखो मैंने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहा, इसका मतलब मैं एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगी 1 kg, इसका मतलब मैं मास की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन इज द फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी है उसका जो मास है वो 1 kg है। ये 1 kg का मास है, इसके ऊपर हम जो फोर्स लगाते हैं वो कितनी मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए? 1 न्यूटन की होनी चाहिए। मास जो है किसी बॉडी का 1 kg होना चाहिए, लगने वाली फोर्स जो है 1 न्यूटन होनी चाहिए। तो इसके अंदर पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा। यहाँ पर हमने कांस्टेंट की जगह पे 1 लिखा, तो ये फार्मूला हमारे पास निकल के आया, जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया है। 1 न्यूटन इज द फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो इसको आप लिखोगे एफ है ना, इसको 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास है 1 kg, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg, इस चीज को आप इस तरह से लिख दोगे 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एमसीक्यूज का पॉइंट है। आपसे एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन किस चीज के बराबर होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 1 न्यूटन इसी फार्मूले से हमने निकाला था, उसको डिफाइन किया था, और इसी फार्मूले से हमने इस तरह से इसको लिखना है, और ये हमारे पास इस चीज के बराबर आ जाता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मेरे ख्याल से मैंने इसके कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं। आप लोगों को पता है कि एक किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो फोर्स है किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन है या किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज आता है। ठीक है, ड्यू टू जो चेंज आता है वो फोर्सेस की वजह से आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वो जो चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, ये हम जानते हैं। हमने पिछले जो लेक्चर्स है उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोगों ने वो वीडियोस भी लाजमी देख लेनी है दूसरे चैप्टर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।